हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 दिसंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the MD and CEO of SBI Fund Management Limited. So right answer of first is it's a B, which is शमशेर सिंह। ओके, तो शमशेर सिंह जो है इनको यहाँ पे अभी MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यहाँ पे कंपनी का अपॉइंट कर दिया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज SBI जो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा फर्म है और लाखों नहीं करोड़ों लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो उसको चलाने के लिए एक काफ़ी हैवी इंसान की यहाँ पे ज़रूरत है। हैवी इन द सेंस कि जो इनके पास एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे जो शमशेर सिंह है जी हैं, इनके पास 32 ईयर्स का यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रिच एक्सपीरियंस है। किस किस चीज़ में, लाइक कह सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इसके अलावा ब्रांच बैंकिंग में। ओके, तो इन सब चीज़ों के अलावा और भी अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं इनके पास, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे पहले जो हमारे शमशेर सिंह जो हैं वो डिप्टी MD थे, यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे किसके, SBI के। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है। अभी इनको यहाँ पे CEO और MD दोनों यहाँ पे बना दिया गया। ओके, साथ ही में इनसे ये भी बोला गया कि भाई जो म्यूचुअल फंड्स हैं SBI के, उसका आपको ग्रोथ यहाँ पे करना है और ऑल ओवर कंट्री में जितने भी फैसिलिटीज़ और जितने भी यहाँ पे बेनिफिट्स हैं लोगों के लिए आपको उसको और यहाँ पे सुधारना है। ओके, जो कि अगेन करेंगे ही। ओके, so next question is which state has approved the warehousing and logistic policy 2022 recently? So right answer of second is it's a D, which is उत्तर प्रदेश। ओके, तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि यहाँ पे हमारे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि सीधी लैंग्वेज बोला जाए तो जो ट्रांसपोर्ट का जो पूरा सेक्टर है उसमें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए एक बेहतरीन यहाँ पे पॉलिसी लेके आनी चाहिए। ओके, साथ ही में जितनी भी यहाँ पे वेयर हाउसिंग है इन सब के ऊपर भी यहाँ पे जो इनका अपग्रेडेशन है वो यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही में जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पे डेवलप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपना जो यहाँ पे लॉजिस्टिक है इसके लिए तो भाई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, बिकॉज जितना भी ट्रेड होता है उन सबको लॉजिस्टिक में डालकर ही यहाँ से वहाँ वन प्लेस टू अनदर प्लेस यहाँ पे इसको सेंड करते होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपी को एक ऐसा प्रदेश बनाना है जहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो हर तरफ से आए और हर सेक्टर में आए। ओके, साथ ही में यहाँ पे कुछ न्यू टेक्निक्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, सो दैट कि जो अपने उत्तर प्रदेश है उसकी जो गवर्नमेंट है या फिर जो उत्तर प्रदेश है उसकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे एक मकसद से हो कर रहे हैं, सो दैट कि जो उत्तर प्रदेश है इसका यहाँ पे $1 ट्रिलियन की यहाँ पे इकोनॉमी जो है इसको यहाँ पे ये अचीव कर लें। ओके, इस चीज़ के लिए यहाँ पे लॉजिस्टिक का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर में से एक है जिसका यहाँ पे स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, next question is which state/UT has recently granted industry status to its tourism sector? So right answer of third is it's A, which is Assam। okay, तो असम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर और जो है उसको यहाँ पे बूस्ट करने के लिए ऐसा किया है। ओके, तो पहला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उसको यहाँ पे बूस्ट करने के लिए, साथ ही में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे जनरेट करने के लिए मेनली इसको यहाँ पे किया गया है। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई अब आप यहाँ पे रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पाज, स्पाज। ओके, इसके अलावा और भी अलग अलग जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे एम्प्लॉय कर सकते हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए और इन्वेस्टमेंट करिए, सो दैट कि जो हमारा असम है वो यहाँ पे डेवलप किया जा सके। ओके, और देखो यहाँ पे मेन चीज़ ये भी है कि हर स्टेट चाहती है कि वो उनका जो स्टेट है वो यहाँ पे डेवलप हो और उसके लिए वो लोग काम भी करते हैं। बट यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट है कि भाई जो अपना इंडिया है इसका यहाँ पे मेनली डेवलप्ड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये तभी डेवलप होगा जब हर इसकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो यहाँ पे इक्वली और काफ़ी वेल्दी डेवलप्ड बन जाए। ओके, तभी ना देश आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीमेल रेसलर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ऑनर? सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स A, विच इज अंतिम फंगाल। ओके, तो अंतिम फंगाल जो है ये एक इंडियन फीमेल रेसलर हैं, इनको यहाँ पे ऑनर करने के लिए यहाँ पे इनको बुलाया जा रहा है। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स जो है वो इंडिया के लिए यहाँ पे अचीव किए हैं, साथ में स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी किए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो भाई सारे प्लेयर्स करते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 5 और अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लोग मेनली यहाँ पे 5 कंट्री से जो है उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। एक अपना भारत हो गया, यहाँ पे इंडिया हो गया, इसके अलावा यहाँ पे अपना जापान है, US है, स्वीडन है और रोमेनिया है। ओके, तो ये 5 कंट्रीज है जहाँ से उनके अपने अपने जितने भी जो बेस्ट यहाँ पे फीमेल रेसलर्स हैं उनको यहाँ पे अब बुलाया जा रहा है, सो दैट कि वो इनको ऑनर कर सकें। ओके,
Next question is which union ministry organized the AI पे चर्चा event? So right answer of fifth is it's a B, which is Ministry of Electronic and IT. Okay, इसके अंदर यहाँ पे अपना इसके अंदर मतलब एक और डिवीजन है जिसको हम बोलते हैं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन. ओके, तो इसके यहाँ पे सीईओ कौन है? अभिषेक सिंह इसके यहाँ पे सीईओ है. ओके, इन्होंने इस पर्टिकुलर एआई डायलॉग को यहाँ पे लॉन्च किया. इस पर्टिकुलर डायलॉग में यहाँ पे बोला गया कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, साथ ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे हमें एक पूरा डेटा सेट जो है हमें यहाँ पे लॉन्च करना है, और साथ ही में इसका अप्रोच कैसा होना चाहिए कि भाई हर पर्टिकुलर सेक्टर में यहाँ पे आपको अपना एआई का जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है. अदरवाइज जो काम है वो काफ़ी स्लो हो जाता है. स्पेशली जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना काफ़ी ज़रूरी है. अदरवाइज जो मैन पावर है और जो लेबर है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है और कॉस्टली भी होता है. बट अगर हम एक बार एआई डेवलप कर लेते हैं तो वो ईजिली अच्छे से काम कर सकता है, बस थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चाहिए. ओके, साथ ही में सोशल एम्पावरमेंट के लिए भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे इस्तेमाल करना है. और मैंने बाकी तो बोल दिया आप लोगों को कि भाई हर सेक्टर जितना भी इंडिविजुअलाइज सेक्टर है उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who to inaugurate national youth conference in Karnataka on 12th of January? So right answer of sixth is it's B, which is PM नरेंद्र मोदी. ओके, तो ये हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं. ये 12 जनवरी 2023 को यहाँ पे नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे इनाग्रेट करने वाले हैं. कि ये अभी उन्होंने नहीं. ओके, इस दिन हमारा जो अपना 12 जनवरी 2023 होगा उस दिन हमारा 160th बर्थ एनिवर्सरी रहने वाला है. किनका? स्वामी विवेकानंद जी का. ओके, तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम लोग यहाँ पे नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, एक बार आप इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि जो मैंने यहाँ पे 160th बर्थ एनिवर्सरी लिखा है ये सही है कि नहीं. ओके, बिकॉज मैंने सिर्फ अनुमान लगाया था. ओके, क्योंकि 2021 में इनका 158 था तो मैंने उसी के हिसाब से इस बार रखा है. ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना यूथ है उसको यहाँ पे नेशन बिल्डिंग में यहाँ पे लगाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो अपना इंडियन कल्चर है उसको यहाँ पे प्रमोट करना भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है. ओके, कर्नाटका में 2 शहर हैं जिनको, एक शहर है अपना हुबली HUBBALLI हुबली शहर, और एक है धारवाड़ DHARWAD. ओके, धारवाड़. ये दोनों जो है यहाँ पे ट्विन सिटी इनको यहाँ पे बोलते हैं, और यहीं पे जो ये पर्टिकुलर जो अपना नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे होने वाला है. ओके, कहाँ पर? हुबली में और अपना धारवाड़ में यहाँ पे इसको करने वाले, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. और भाई स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मतलब जितना बोलो उतना कम है. ओके, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन. स्पिरिचुअलिज्म में काफ़ी अच्छा है, हिंदुइज्म को काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, काफ़ी उन्होंने आगे बढ़ाया है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको यहाँ पे मतलब हाईलाइट किया है, और भी उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इंडिया को डेवलप करने में. ओके, नेक्स्ट इंडिया की कल्चर को डेवलप करने में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, द MEA said on 22nd of December. So answer of 7th is it's a D, which is डॉक्टर सुहेल आज़ा खान. ओके, तो जो अपने डॉक्टर सुहेल आज़ा खान है ये IFS ऑफिसर है 1997 के एंड 1997 बैच के, और साथ ही में इनका यहाँ पे इंडिया के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है. इससे पहले ये लेबनान के अभी यहाँ पे ये एम्बेसडर हैं, और अब इनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करके सऊदी अरेबिया यहाँ पे भेज दिया जाएगा. ओके, इसके पहले जब इन्होंने इनका जो स्टार्टिंग फेज था 90s में 1997 के टाइम पे, तो उस टाइम पे इनको यहाँ पे कायरो, इसके अलावा डमास्कस, इस्लामाबाद, इन सारी जगहों पे यहाँ पे इनको भेजा गया था. और साथ ही में यहाँ पे एक इनका फेमस रहता है हज मैटर, हज MATTER. ओके, हज मैटर में इन्होंने यहाँ पे जो अपने इंडिया के जितने भी मुस्लिम श्रद्धालु हैं उनको अलाउ करवाया था, मतलब उनको कह सकते हो कि उनको परमिशन दिलवाया था हज यात्रा करने के लिए. ओके, तो ये भी इनका एक काफ़ी बड़ा जो अपने सुहेल आज़ा खान है काफ़ी बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है. ओके, आप लोग यहाँ पे हज एग्रीमेंट के ऊपर पढ़ सकते हो, हज एग्रीमेंट या फिर हज मैटर. ओके, इनका नाम सर्च करके हज मैटर एक बार पढ़ लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ द Air India management appointed as a new chief executive officer of Air India low cost carrier business from 1st of January. So right answer of 8th is it's C, which is it's Alok Singh. Okay, Alok Singh. Okay, नाम थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, Alok Singh. ओके, डिफरेंट नहीं है, सुना है. ओके, तो इनको यहाँ पे CEO यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया, किसका? एयर इंडिया लो कॉस्ट कैरियर का. ओके, अगेन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एयर इंडिया के लिए, बिकॉज ये काफ़ी यहाँ पे लो कॉस्ट में सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और एयर इंडिया जो है वो अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है, जब से यहाँ पे टाटा ग्रुप में ये ऐड वापस से हो गया. ओके, तो अगेन देखते हैं कि भाई इसका क्या आगे होता है, बट वही काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेनली जो है टाटा जो एयरलाइंस या फिर जो एयर इंडिया जो है वो यहाँ पे काफ़ी लो कॉस्ट
सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करती है, ओके, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए एंड पूरे देश के लिए, ओके, ये याद रखिएगा इस चीज़ को। Next question is which country provide its key Patriot missile defense system to Ukraine? So right answer of 9th is it's D, which is USA. Okay, तो जब भी यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा कि भाई यूक्रेन को किसने सहायता किया, तो मेनली यहाँ पे रखना 90% में यूएसए ने यहाँ पे हेल्प किया, ओके, बिकॉज यूएसए के अलावा और पूरी दुनिया में किसी में इतना औकात नहीं है कि वो रशिया से यहाँ पे पंगा ले सके, ओके। तो यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर जो अपना ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसके आ जाने के बाद यहाँ पे यूक्रेन का जो डिफेंस सिस्टम है यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, ओके। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं इनको यहाँ पे ये रोक सकता है, क्रूज मिसाइल को यहाँ पे रोक सकता है, और भी जितने भी यहाँ पे जेट वगैरह उड़ते हैं उनको यहाँ पे आराम से रोक सकता है, ओके। तो ये दिया हुआ है। साथ ही में इसके अलावा यहाँ पे जो अपना यहाँ पे मिलिट्री व्हीकल है वो भी यहाँ पे यूएसए ने दान में दे दिया है। मोटार सिस्टम जो एक आता है जिससे ये तोप के गोले फेंके जाते हैं वो भी दिया हुआ है। आर्टिलरी यहाँ पे रॉकेट्स दे रखे हैं और छोटे मोटे यहाँ पे और भी स्मॉल वेपन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके, सो दैट कि जो यहाँ पे यूक्रेन है वो अपने अस्तित्व को यहाँ पे बचा सके। बट जब तक रशिया यहाँ पे है तब तक यूक्रेन कुछ भी कर ले कुछ नहीं हो सकता उसका, ओके। और ये जो यूक्रेन है अभी ये सिर्फ इसके दम पे इतना उड़ रहा है, जिस दिन यूएसए भागा यहाँ पर से यूक्रेन मतलब फिर दिखेगा भी नहीं नक्शे के मैप पे, ओके, मतलब जो मैप पे दिखेगा भी नहीं फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट फ्रॉम 27th of February to 5th of March? So right answer of 10th is it's B, which is Goa, okay। तो यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया, यहाँ पे 2022 की जगह पे यहाँ पे आप लोग 2023 रखिएगा याद में, ओके, बिकॉज पहली बार यहाँ पे हो रहा था भाई, मार्च की थोड़ा बात कर रहे हैं, अगले साल की बात कर रहे हैं, ओके। तो गोवा में यहाँ पे ये होने वाला है, ये वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे मैच होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग जो क्रिकेट के ऊपर जो इतना हम लोगों ने फोकस किया हुआ है वो उससे हल्का से यहाँ पे हटेगा और हमें एक यहाँ पे अलग टाइप का एक जो वर्ल्ड टूर्नामेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पर? गोवा में। गोवा में जो अपना टूरिज्म है वो यहाँ पे और भी यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा, साथ में इसकी जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी हो जाएगी, ओके। गोवा में हमारा एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है, उसमें ये पर्टिकुलर पूरा यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट है वो यहाँ पे होने वाला है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, अब इंडिया भी यहाँ पे अच्छे खासे जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं वो यहाँ पे हो रहा है, ओके। साथ में यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इवन दो वर्ल्ड के जो बेस्ट यहाँ पे टेबल टेनिस के प्लेयर होंगे वो यहाँ पे आएंगे और अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और कई सारे यहाँ पे ग्रैंड स्लैम मेडल्स जो है वो यहाँ पे जीत के जाएंगे। होप कि इंडिया पार्टिसिपेट करे इसमें, और जब भी इसका रिजल्ट आएगा हम तो यहाँ पे हैं ही, ओके, बताने के लिए। Next question is Indian Space Research Organization upcoming Chandrayaan 3 mission will carry scientific instrument of which country? So right answer of 11th is it's A, which is USA, okay। तो USA जो है जब यहाँ पे चंद्रयान मिशन 2 आया था उसमें भी इसने अपने कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी मतलब सेंड किया था साथ ही में, और जब यहाँ पे 3 अभी आया हुआ तो इसके साथ भी यहाँ पे भेज रहा है, ओके। अगर हमारा यहाँ पे चंद्रयान मिशन 3 यहाँ पे अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है देन बहुत मज़ा आएगा, ओके। इससे जो हमारा इसरो है उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इज्जत है उसकी और अभी और इंटरनेशनल लेवल पे और अच्छी खासी यहाँ पे हो जाएगी, ओके। साथ ही में अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन इसको आप लोग कह सकते हो, और यहाँ पे जापान भी जो है वो हमारी यहाँ पे हेल्प कर रहा है और जापान को भी यहाँ पे थोड़ा सा चांद वांद में यहाँ पे थोड़ा दिलचस्पी आ गया, ओके। इसके अलावा चंद्रयान मिशन के बारे में कुछ चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जितना हो सकता है आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है मैं लेके आ जाऊँगा आप लोग के लिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा, उसमें आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में मिल जाएगा, ओके। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया भूटान सैटेलाइट, ओके। सैटेलाइट को शॉर्ट फॉर्म में SAT लिखते हैं, ओके। यहाँ पर ये भी एक लॉन्च होने वाला है जो इसरो यहाँ पे लॉन्च करेगा, तो ये भी थोड़ा अच्छी बात है कि भाई अपना जो भूटान है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा काम करे स्पेस सेक्टर में, ओके। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स D, विच इज ओडिशा, ओके। तो हमारे जो यहाँ पे CM साहब हैं ओडिशा के नवीन पटनायक साहब, उन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फैसिलिटी को लॉन्च किया है। इस फैसिलिटी के तहत यहाँ पे 24/7 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन यहाँ पे पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो यहाँ पे आएगा। 19 अलग अलग शहरों में इसको यहाँ पे अभी लॉन्च किया हुआ है, ओके। इसके बाद जो यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं, मतलब जो पीने वाला पानी होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, एंड जहाँ जहाँ पर भी कमी है उसकी यहाँ पे पूर्ति की जाएगी, ओके। और अभी के टाइम पे जो यहाँ पे फ्रेश वाटर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी यहाँ पे कम हो गए हैं, तो उसको भी यहाँ पे हमें सेव करना है और उसको इम्प्रूव करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है।
है। और भी कई सारे यहाँ पे स्टेप्स हैं जो यहाँ पे ओडिशा की जो गवर्नमेंट है वो ले रही है वाटर को क्लीन करने में और उसको पीने लायक बनाने में। ओके, हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे खतरे में भी आया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनके लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी स्टेप्स हैं हमें अभी से लेने पड़ेंगे। ओके, next question is when we celebrate good governance day every year, so right answer of 13th is it's A, which is 19th of December to 25th of December। okay, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया था, आई थिंक 20 दिसंबर को हमने किया था। ओके, ये आज हम लोग वापस से कर रहे हैं बिकॉज आज 25 ऑफ दिसंबर है और आज गुड गवर्नेंस डे जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, प्लस हमारे यहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी है। तो उनके इस बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम लोग ये शपथ लेते हैं कि भाई जितना यहाँ पे गवर्नेंस, अगर आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो आप अपने गांव का एटलीस्ट विकास तो कर ही सकते हो। ओके, और यहाँ पे मेनली जो गुड गवर्नेंस डे जो है वो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के ऊपर मेनली रहता है और रूरल गवर्नेंस के ऊपर मेन यहाँ पे फोकस करते हैं। ओके, और अगर लेट्स सपोज कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो तो एटलीस्ट आपको सिर्फ एक यहाँ पे काम करना है, आपको अपने गांव यानी जो विलेज है, आपका अपना जो गांव है उसको आप डेवलप करिए एंड दैट इज़ इट। ओके, अगर एक एक सरकारी नौकर जो है अगर अपने गांव को डेवलप कर देगा, प्रयास करेगा डेवलप करने में, तो भी बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।